स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th और 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड मॉलिक्यूल का है। बट स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका 9th में भी और 10th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जो केमिस्ट्री में आपकी है, 9th की और 10th की दोनों केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इधर देखिए कोई भी आपका एक एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता है, आपको 1 से 20 तक के एलिमेंट्स आपको 9th और 10th में इनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। तो बच्चों देखो, 1 से 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले उनका नेम एंड सिंबल ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, उनके बारे में उनका एटॉमिक नंबर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज है आपकी, उनका मास नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीन चीजें आपकी ये हो गई। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। इसका एलिमेंट का जो एटम होगा ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको ये पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स एटम, प्रोटॉन के बारे में कि कितने प्रोटॉन से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आता है उसकी वैलेंसी, वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बारे में आपका ये बनाता है टाइप ऑफ आयन, कौन सा टाइप ऑफ आयन ये फॉर्म्ड करेगा ये। और लास्ट आपका नेचर ऑफ इट्स, नेचर ऑफ एलिमेंट। तो आपको ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या होंगी। दो चीजें और मैं लिख दूं, यहां पे ऐड कर देता हूं। यहां पे आपका पीरियोडिक नंबर एंड लास्ट उसका ग्रुप नंबर, कि आपका पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी 9th में 10th में यूज हो रही है। लास्ट की दो चीजें जो आपकी 10th में यूज हो रही हैं, बट ये स्टार्टिंग के जितने भी मैंने सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारे आपके 9th और 10th दोनों में ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, एक चीज आपको याद रखनी है, दो है आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। बच्चों अगर आपको याद है ना, अगर ये दो चीजें आपको याद हैं और प्लस नेम और सिंबल, आपको एलिमेंट्स जो याद रखने हैं 1 to 20 तक के। तो बच्चों 1 से 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, आपको ये चीजें लर्न रखनी है और ये सारी चीजें आपकी इजीली आ जाएंगी। तो आज मैं इस वीडियो में यही सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, विद डेफिनेशन। तो आप देखिए इसको ढंग से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर की कैसे आप इनको लर्न करोगे। तो 1 से 20 तक के आपको एलिमेंट्स सीरियल वाइज, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे आपके कैसे निकलेंगे अगर आपके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको लर्न हो गए तो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर अगर हम डिफाइन करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए मैं सिंबल लिख रहे हैं हम यहाँ पे P+, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और बेसिकली ये जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट। हम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द
एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मैं आपको बता दूं यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। ये आपको एक पॉइंट ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर आपके तीनों चीजें बराबर होती है। ये डेफिनेशन है, बट आपको फिलहाल के लिए जो ध्यान में रखना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर बराबर है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है ना बच्चों, तो हम प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होगा, इसके लिए आपको डायरेक्ट आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा है आपका मास नंबर। तो मास नंबर क्या है आपका? मास नंबर होता है नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किसके बराबर होता है बच्चों? मास नंबर। तो देखिए जो मास नंबर होता है ना यहाँ पे किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको सेकंड ये पॉइंट में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एटम देखो, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने प्रेजेंट है वो किसके बराबर होगा? उसके मास नंबर के बराबर। और जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको फिलहाल ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको ना मैं मास नंबर लर्न करने का भी ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, और आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके निकल जाएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो। और आगे की चीजें भी बहुत इजीली हो जाएंगी अगर आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो, ठीक है। तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि कैसे हम मास नंबर कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम आपका मास नंबर के बराबर होता है। तो पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूं। अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जो एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना, तो इसको हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है बच्चों? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट और सेल्स में फिल करना, किसी भी एटम के डिफरेंट ऑर्बिट और सेल्स में फिल करने का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं बच्चों, देखो यहां पे मैं ना आपका एक एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर हम यहां पे ड्रॉ करें तो देखिए कैसा होता है। एक एटम का आपका एक सेंटर होता है, ठीक है। तो सेकंड सेंटर के बाद मैंने एक उसकी फर्स्ट ऑर्बिट बना दी, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल है, देन उसका सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड देन फोर्थ सेल। देखिए ये न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ द एटम। क्या होता है ये? सेंटर ऑफ द एटम। और देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम। देखिए
एटम के जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एटम के सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये जो मैंने बनाई है इसके सर्कल जो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ बनाई है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारी है फर्स्ट सेल, जिसको हम के सेल भी कहते हैं। ये के सेल है आपकी, ठीक है। फर्स्ट आपकी क्या है, के सेल। सेकंड है आपकी, सेकंड सेल को एल सेल कहते हैं। फिर आपकी थर्ड सेल और ऑर्बिट कह लो, ये आपकी के एल एम। और ये आपकी फोर्थ सेल, फोर्थ सेल हमारा एन सेल होता है। तो देखिए बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं सेल्स, हमारे पास होंगी यहां पे कुछ सेल्स, जैसे के लिख दिया पहले, एल, के एल एम एन, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पे मैं एक एन की वैल्यू रख देता हूं और यहां पे आपका एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फॉर्मूला होता है जनरली आपका 2n²। तो देखिए बच्चों के सेल आपकी फर्स्ट सेल है, एन की वैल्यू 1 होगी। एल के लिए सेकंड सेल है, तो यहां पे आपका इसके लिए के सेल है, एन की वैल्यू 1, एल सेल है, एन की वैल्यू 2, और एम सेल है, एन की वैल्यू 3, और एन सेल है, एन की वैल्यू 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए बच्चों 2 इंटू 1 की पावर 2, ये हो गया 2। यहाँ पे 2 इंटू आपका 2 की पावर 2, ये हो जाएगा बच्चों आपका 8। नेक्स्ट आपका 2 इंटू 3 की पावर 2 आपका हो जाएगा 18, ठीक है। एंड 2 इंटू 4 की पावर 2 आपका 32। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर सेल, जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, एल में मैक्सिमम 8, और एम में मैक्सिमम 18, और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इधर देखो, वैलेंसी होती है आपकी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन, लॉस और शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। valence electrons is called valency। तो देखिए यहां पे वैलेंसी क्या होती है, एक एटम की एबिलिटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लॉस करने की और शेयर करने की। देखिए होता क्या है कि एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे देखो जो लास्ट ऑर्बिट होता है, जो लास्ट वाला सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रेजेंट, वो एटम गेन करता है या लॉस करता है या शेयर करता है। तो उसकी इस एबिलिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो मैं अभी चीजें डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या है। तो इसको ऐसे समझो, देखो हमारे पास कुछ, मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस सेल में होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होते हैं। और यहां पे लिख देते हैं हम एबिलिटी, मतलब एटम की गेन करने की, लॉस करने की या शेयर करने की एबिलिटी। और एक कॉलम में हम यहां पे लिख देते हैं वैलेंसी। तो देखिए वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 और 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो सकते हैं। अब देखिए अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो आपका लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। और अगर वैलेंस सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। 4 इलेक्ट्रॉन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन की होती है बच्चों शेयरिंग होती है। और 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वैलेंस सेल में, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। और जो 8 होता है ना बच्चों, यहां पे होता है आपका नथिंग, कुछ भी नहीं होता, ना तो गेन, ना तो लॉस और ना तो शेयरिंग। तो बच्चों यही जो एबिलिटी है ना एटम की गेन करने की, लॉस करने की, शेयर करने की, यही होती है हमारी वैलेंसी। अब देखिए
1 लॉस कर रहा है वैलेंसी 1, 2 लॉस कर रहा है 2 वैलेंसी, 3 के लिए 3 4, और 3 गेन कर रहा है, यहाँ पे 3 होगा वैलेंसी, और 2 गेन होगा तो 2, और 1 और नथिंग में बच्चों 0 होता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा देखो मैं आपको बता देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस सेल में होते हैं। ये पता चलता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे जो लास्ट सेल में होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी ऐसे होता है ना KLM, तो मैं पहले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आगे, सेकंड में मैक्सिमम 8 आते हैं, और थर्ड में आपके मान लो 3 आ गए। तो बच्चों ये जो M होगा ना, ये होगा आपका वैलेंस सेल, और जो ये 3 होगा ये होंगे आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, या इनको सिर्फ हम कह देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं से पता चलता है वैलेंसी का। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 और 3 है तो लॉस होगा, और 4 में बच्चों शेयरिंग होती है, और 5 6 7 में गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 5 के केस में 3 का, 2 में अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 8 होगा ना बच्चों तो उस केस में कुछ नहीं होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है वैलेंसी तक, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको गिवन होगा, ठीक है। ये आपको याद करने या गिवन हो सकता है, बट आप पहले इनको लर्न करना 1 से 20 तक के, और ये दोनों आपको आगे तो आप ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको करते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अब हम सीखते हैं कि कैसे हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी को कैसे हम इनको लर्न करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले देखो आपको ना जो लर्न करना है वो है आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आपको देखो 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये 4 चीजें आपको लर्न रखनी है, ठीक है। सीरियल वाइज लर्न करने हैं बच्चों, मैंने यहां पे 1 से लेके 11 तक के कवर करें, फिर इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखो एटॉमिक नंबर तो सीरियल वाइज ही रहेंगे। देखो पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 एंड 10, लास्ट 11। तो 11 तक के मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम विद सिंबल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो बच्चों मास नंबर लर्न करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखो कैसे लर्न करना है बच्चों। अगर ना आपका एटॉमिक नंबर अगर ऑड है ना बच्चों, तो देखो अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो जो मास नंबर होगा ना वो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 होगा। अगर आपका जो ऑड एटॉमिक नंबर, जैसे कि आपका ये एटॉमिक नंबर ऑड है, ठीक है, तो इनके लिए जो ऑड है उनके लिए क्या करना है आपने 2 इंटू एटोमिक नंबर प्लस 1, और अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो इवन एटॉमिक नंबर के लिए हम करेंगे 2 इंटू एटोमिक नंबर। बट बच्चों ये चीज ना आपको ध्यान में रखनी है, 4 चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वो क्या क्या है आपके हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन, इन चारों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इन चारों के ना आपको मास नंबर डायरेक्ट लर्न रखने हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास नंबर आपका 1 ही होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 है, इसका 14 होता है, ठीक है। बेरिलियम है तो बेरिलियम का आपका 9 होता है। तो आपको ये 4 आपको एक्सेप्शन के फॉर्म में इनको लर्न रखना है कि ये इनको आप डायरेक्ट याद करो कि इनके ये होते हैं। एर्गन का मैं आगे बताऊंगा। और इनके अलावा, इनके जो अलावा बाकी सारे हैं ना उन पे आप ये ट्रिक अप्लाई करो। देखो जैसे कि अगर आपका इवन एटॉमिक नंबर है तो डबल हो जाएगा, ऑड एटॉमिक नंबर है डबल से एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ऑड एटॉमिक नंबर है तो डबल से एक ज्यादा, इवन है तो डबल, इवन है ये भी तो 16, आपका फ्लोरीन का क्या होगा डबल से एक ज्यादा आपका 19, ये डबल हो जाएगा, 11 का आपका 23। तो इवन का 2 टाइम्स हो जाएगा और ऑड का 2 टाइम्स प्लस 1। आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है, और प्लस ये 4 एक्सेप्शन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, एर्गन। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं, मैंने अभी आपको बताया है एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स भी बच्चों उतना ही होगा जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स उसी के, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जितने आपका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स जितने आपके एटॉमिक नंबर है। तो कितना होगा ये आपका, सीरियल वाइज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रोटॉन्स का भी बच्चों सेम यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों न्यूट्रॉन्स का कैसे पता चलेगा, देखो न्यूट्रॉन्स में हम करेंगे आपका, मैंने ये भी आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि न्यूट्रॉन्स आपके कैसे पता चलते हैं। देखो आपको मैंने बताया कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने करना क्या है, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे, तो ये आपका मास नंबर है, इसमें से हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस, तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स कर देंगे। तो मास नंबर ये रहा, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि यहाँ पे 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 2, यहाँ पे आपके 4, यहाँ पे आपके 5, इनको करोगे 6, ये आपका 6, ये आपके 7 8, इधर आपके 10, इधर आपके 10 और इधर आपके 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रॉन्स याद रखना है। न्यूट्रॉन्स का कैसे निकलेगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो बच्चों याद क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न है ना, तो ये सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं, इजी हो जाता है लर्न करना। अब आगे देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हमें इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। अब कैसे निकलेगी, मैंने अभी आपको कुछ बताए हैं कि फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, इस तरीके से। तो हम इसको यहां पे लगाते हैं। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिट में। तो देखिए यहां पे पहला आपका एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। और हीलियम में 2, तो पहले में 2 ही होंगे। हीलियम में 3 है ना, अभी 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो पहला सेल जो होगा उसमें 2 होंगे। अब आपके 2 इसमें फिल कर दिए फर्स्ट में, तो आपके बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, तो वो आपका सेकंड सेल में होगा। बच्चों अब आएंगे 4 के लिए क्या होगा बच्चों, 2, और फिर सेकंड आपके सेकंड सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको मैक्सिमम 2 ही रखने हैं, उसके बाद जो बचे वो आपने सेकंड में फिल करने हैं। 5 है तो 5 में 2 और 3, 6 में बच्चों 2 और 4, इधर आएगा 2 और 5, 8 है बच्चों 2 और 6, 9 है तो 2 और आपका 8 7, 2 और 7, और 10 में 2 और आपका 8, और जहां पे आपका कितना है 11, ये 2 8, और बच्चों उसके बाद आपका एक इलेक्ट्रॉन थर्ड में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट में मैक्सिमम 2, फिर उसके बाद सेकंड में 8, देखो एक 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2 कर दिए, अब आपके कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने 2 कर दिए, सेकंड में आप, उसके बाद आपके पास 9 है, तो आप 8 सेकंड में कर दोगे, फिर आपका एक बचा उसको आप थर्ड में फिल कर दोगे, ठीक है। और वैलेंसी बच्चों मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि वैलेंसी में अगर लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, और बच्चों हीलियम में ना, इसका याद रखना, ये एक्सेप्शन, इसकी वैलेंसी होती है 0, हीलियम की 0 होती है, नोबल गैस में आता है, इस पे आपका वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। बाकियों पे देखो जो मैंने अभी आपको बताया वैलेंसी निकालने का, 1 होगा तो 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और 5 के लिए आपका 3, 6 के लिए 2, 7 होगा तो 1, और 8 होगा तो बच्चों 0, फिर आपका 1। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हीलियम का आप एक्सेप्शन समझ सकते हो, इसमें वैलेंसी, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन इसकी वैलेंसी 0 होगी। इसको छोड़ के आप बाकी सब पे आपका फॉर्मूला वो अप्लाई होगा जो मैंने वैलेंसी का भी शॉर्ट ट्रिक बताया, ठीक है। तो 1 होगा तो वैलेंस सेल, लास्ट में आपको लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से आपके, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ये पता होंगे तो आप वैलेंसी बच्चों इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
तो चलिए बच्चों अब हम इसको आगे करते हैं। तो मैग्नीशियम से होगा आपका जो कि इसका एटॉमिक नंबर है 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, 16, 17, 18, 19, बच्चों लास्ट में 20। तो बच्चों मास नंबर मैंने अभी जैसे बताया, अभी मैग्नीशियम का कितना होगा 24 डबल। एक चीज और इसमें आपका एक्सेप्शन आ रहा है एर्गन का, ये एक्सेप्शन है एर्गन का। तो एर्गन का मैं बता दूं 18 आपका एटॉमिक नंबर है, इसका मास नंबर 14 होता है, 40 होता है, ठीक है। बाकी सब पे सेम लॉजिक अप्लाई होगा। अगर आपका ऑड है तो डबल से एक ज्यादा, 27 इवन है तो 2 टाइम्स होगा, डबल से एक ज्यादा डबल होगा 32, डबल से एक ज्यादा होगा आपका 17 है, ये 35, ठीक है। ये आपका डबल से एक ज्यादा 38, ठीक है 38, और आपका डबल से एक ज्यादा 39 ये होगा, और लास्ट आपका डबल होगा 4 टाइम 20 का 40 हो जाएगा। तो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर स्टूडेंट्स लर्न हो गए होंगे। 4 एक्सेप्शन लर्न रखने हैं। 35.5 35 ही लेते हैं। 35.5 अरे वो अलग चीज है, न्यूमेरिकल में करते हो लेते हैं, तो मैं हाँ वो कर दूंगा, कोई नहीं। तो यहां तक आपको लर्न रखने हैं। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं 12, आपका जितने एटॉमिक नंबर है 12 और ये भी 13, आपका 12 के बाद होगा 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। प्रोटॉन्स भी सेम होंगे एटॉमिक नंबर के जितने और इलेक्ट्रॉन्स के जितने, तो ये भी सेम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों कैसे पता चलेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करने, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करो, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपके 14, ये आ जाएगा आपका 14, ये आपके आ जाएंगे 16, और ये आ जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 18, ये आपके आ जाएंगे 22, और ये आपके आ जाएंगे 20, और ये हो जाएंगे आपके 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपके न्यूट्रॉन्स भी निकल जाएंगे मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करके। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो बच्चों देखिए 12 है, तो पहले सेल में 2, फिर बच्चों नेक्स्ट सेल में आएंगे आपके 8, फिर उसके बाद जाएंगे आपके 2, तो 2 + 8 10 + 2 12। नेक्स्ट 13 के लिए बच्चों क्या होगा 2 8 और आपके 3। 14 के लिए बच्चों 2 8 आपका 4, फिर 15 के लिए 2 8 5 होगा, फिर नेक्स्ट उसके बाद 2 8 6 2 8 7 और 2 8 8। अब बच्चों यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम कैल्शियम में क्या होगा, देखो 2 8 और फिर आपको 8 करना है कि एम में KLM, और N में आपको फिर देखो आपका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 19, एटॉमिक नंबर 19, तो 19 में पहले 2 और फिर उसके बाद आपके 8 फिर 18। अभी बच्चों आपका एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने फोर्थ में फिल करना। बच्चों यहां पे आपको लर्न रखना है कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम के लिए कि हम L में KLM में 8 करेंगे, 18 नहीं करेंगे, और 8 और फिर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट में, और कैल्शियम का बच्चों 2 8 8 और 2 रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो बच्चों 9th और 10th में 20 तक के आपके ये हैं, आपको इनको 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस वैलेंसी तक पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। वैलेंसी पे आते हैं, देखिए बच्चों 2 के लिए वैलेंसी 2 होगी, 3 के लिए 3 होगी, 4 के लिए 4 होगी, 5 के लिए 3 होती है। इनमें से हम 8 में से माइनस करते हैं ना, 6 में आपकी 2, 7 में 1, 8 में आपका 0 1 और 2। तो बच्चों इस तरीके से आप वैलेंसी भी निकाल लोगे। तो बच्चों यहां तक आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये इतना आपको लर्न होगा तो ये आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर इजीली आपको समझ आ जाएंगे। दोनों चैप्टर में यूज है इनका। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो मैं इस वीडियो में इतना ही समझा रहा हूं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।